नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुरुवंश के इस महान गाथा के 5वें एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे विचित्र वीर्य का विवाह हुआ। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे भीष्म काशी नरेश की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका को स्वयंवर से लाए और जानेंगे भीष्म के जीवन के उस दौर को जो विचित्र वीर्य के विवाह से लेकर पांडु और धृतराष्ट्र के जन्म तक फैला था। काशी नरेश की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका अपनी सुंदरता और गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। जब उनके स्वयंवर की घोषणा की गई तो देश भर के राजा, राजकुमार और वीर योद्धाओं को एकत्रित किया गया। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य थी कि कुरुवंश के युवा राजा विचित्र वीर्य को इस स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया। क्या ये काशी नरेश की भूल थी या फिर वो कुरुवंश के कमजोर शासन को नजरअंदाज कर रहे थे? ये बात भीष्म को असहनीय लगी। कुरुवंश की उपेक्षा के प्रति उनका रोष और उनके अपने राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखने की जिम्मेदारी ने उन्हें ये प्रण करने पर मजबूर किया कि वे स्वयं इस स्वयंवर में जाएंगे। और जब भीष्म ने अपने रथ पर सवार होकर काशी की ओर प्रस्थान किया तो एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने न केवल काशी के राजमहल बल्कि समस्त आर्यवर्त को हिलाकर रख दिया। जैसे ही स्वयंवर प्रारंभ हुआ, अंबा, अंबिका और अंबालिका ने राजकुमारों के बीच अपने पति का चुनाव करने के लिए माला उठाई। परंतु तभी एक अद्भुत दृश्य सामने आया। भीष्म ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रथ के साथ स्वयंवर स्थल पर प्रवेश किया। वहां उपस्थित सभी राजाओं, राजकुमारों ने देखा कि भीष्म अकेले अपने शौर्य के साथ खड़े थे, जैसे कोई अजेय योद्धा। भीष्म ने अपनी वाणी में स्पष्टता और दृढ़ता के साथ कहा, मैं इन तीनों कन्याओं को अपने भाई विचित्र वीर्य के लिए लेके जा रहा हूँ। यदि कोई इस पर आपत्ति करना चाहता है तो वो मुझसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो। ये सुनते ही सभी राजाओं में खलबली मच गई। कुछ ने भीष्म का सामना करने का साहस किया, लेकिन भीष्म के पराक्रम के आगे वे सब पराजित हो गए। ये भीष्म के जीवन का वह अद्वितीय क्षण था जब उन्होंने कुरुवंश की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया। हस्तिनापुर वापस लौटने के बाद एक बड़ा सत्य उजागर हुआ। अंबा ने भीष्म से एक गहरी बात कही, मैं पहले से ही शाल्व नरेश से प्रेम करती हूँ और उनसे विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर भीष्म धर्म संकट में आ गए। एक और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और दूसरी ओर अंबा की भावनाएं और उनके प्रेम का सम्मान करना भी आवश्यक था। भीष्म ने अंबा को शाल्व नरेश के पास जाने की अनुमति दे दी, लेकिन जब अंबा शाल्व के पास पहुंची तो शाल्व ने उसे ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि वह भीष्म द्वारा जीती जा चुकी है और वे उनसे विवाह नहीं कर सकते। अंबा का ये अपमान उसे भीष्म के पास वापस ले आया। उसने भीष्म से न्याय की मांग की और भीष्म के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए विवाह से इनकार कर दिया। ये वो क्षण था जब अंबा ने प्रतिशोध की शपथ ली। उसने कहा कि मैं तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनूंगी। इस शपथ ने भीष्म के जीवन में एक अभिशाप की तरह प्रवेश किया। भीष्म द्वारा अस्वीकार किए जाने और अपने प्रेमी राजा शाल्व से ठुकराए जाने के बाद अंबा पूरी तरह अकेली और आहत हो चुकी थी। क्रोध, अपमान और प्रतिशोध की आग में जलती अंबा ने हस्तिनापुर छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन वो जाए कहाँ? अंबा के पास ना तो अपने पिता का घर बचा था और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसे अपनाए। आगे अंबा का क्या हुआ? अपने पुनर्जन्म तक वो क्या करती रही? चलिए जानते हैं। अंबा ने हिमालय की ओर रुख किया, जहाँ उन्होंने महान ऋषियों की शरण ली। ऋषियों के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी आत्मा को शांति देने की कोशिश की, परंतु उसका मन भीष्म के प्रति प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ था। अंबा ने कठोर तपस्या प्रारंभ की। उसका एक ही उद्देश्य था, भीष्म का विनाश। क्या अंबा की तपस्या सफल होगी? क्या कोई देवता या महान योद्धा उनकी मदद करेगा? चलिए आगे जानते हैं। अंबा की कठोर तपस्या ने भगवान शिव को प्रसन्न किया। एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अंबा से कहा, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अगले जन्म में तुम्हें एक योद्धा के रूप में जन्म मिलेगा और तब तुम भीष्म का विनाश कर पाओगी। ये सुनकर अंबा को थोड़ा संतोष हुआ, लेकिन उनका संघर्ष अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद भी अंबा ने आत्महत्या कर अपने जीवन का अंत किया ताकि वह अगले जन्म में योद्धा के रूप में पुनः जन्म ले सके। उनका पुनर्जन्म हुआ और वह बनी शिखंडी, एक महान योद्धा जो महाभारत के युद्ध में भीष्म के पतन का कारण बना।
इधर भीष्म को जब अम्बा के आत्महत्या की खबर मिली तो वो अंदर तक हिल गए। उनके दिल में गहरी पीड़ा और अपराध बोध का जन्म हुआ। वो जानते थे कि अम्बा का जीवन उनके कारण बर्बाद हुआ था। भीष्म, जो एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय योद्धा थे, उन्होंने खुद से कई सवाल पूछे। क्या उन्होंने सही किया? क्या उनका कर्तव्य वास्तव में न्यायपूर्ण था? भीष्म ने स्वयं को कुरु साम्राज्य की सेवा में और भी अधिक डुबो दिया। वे विचित्रवीर्य की सहायता और मार्गदर्शन में लग गए और उनके लिए एक योग्य मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। परंतु अंदर ही अंदर वे जानते थे कि अम्बा की आत्मा की आग अभी भी जल रही थी। ये संघर्ष भीष्म के लिए एक अदृश्य शत्रु की तरह था जो उन्हें हर पल भस्म करने के लिए तैयार था। इस बीच हस्तिनापुर में सत्यवती भी चिंतित थी। उन्हें लग रहा था कि अम्बा का शाप केवल भीष्म के लिए नहीं बल्कि पूरे कुरुवंश के लिए विनाश का संकेत है। सत्यवती ने भीष्म से आग्रह किया कि वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर विवाह करें और कुरुवंश को एक योग्य उत्तराधिकारी दे। परंतु भीष्म की प्रतिज्ञा अटूट थी। वह अपने वचन से विचलित नहीं हो सकते थे। क्या भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे या अम्बा का शाप और उनका दृढ़ संकल्प ही कुरुवंश के भाग्य को निर्धारित करेगा? अम्बा की तपस्या, उनका शाप और उनका पुनर्जन्म एक चेतावनी थी, एक भविष्यवाणी जो धीरे धीरे अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी। भीष्म ने यह समझ लिया था कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने ही भाग्य से थी। उन्होंने अपने जीवन के हर एक क्षण को कुरुवंश की सेवा में समर्पित कर दिया। लेकिन एक सवाल हमेशा उनके दिल में खटकता रहा, क्या वे कभी अम्बा के शाप से मुक्त हो पाएंगे? अम्बा की कहानी के बाद अंबिका और अम्बालिका ने विचित्रवीर्य से विवाह किया। भीष्म ने यह सुनिश्चित किया कि विवाह समारोह भव्यता के साथ संपन्न हो ताकि कुरुवंश की प्रतिष्ठा बनी रहे। लेकिन यह विवाह खुशहाल नहीं था। विचित्रवीर्य स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर थे और अपनी रानियों को हर वो सुख नहीं दे पाए जिसकी वे अपेक्षा करती थी। भीष्म ने अपने भाई की सेवा में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन वो जानते थे कि कुरुवंश के भविष्य के लिए ये एक गंभीर समस्या थी। यह स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई और विचित्रवीर्य का स्वास्थ्य गिरता चला गया। अम्बा के प्रतिशोध की आग, अंबिका और अम्बालिका का संघर्ष और विचित्रवीर्य की असमय मृत्यु, इन सभी घटनाओं ने भीष्म के मन को व्यथित कर दिया। वह जानते थे कि अब कुरुवंश की बागडोर उनके हाथ में है, लेकिन बिना किसी उत्तराधिकारी के ये साम्राज्य कैसे टिकेगा? भीष्म ने अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में भी धर्म और कर्तव्य का पालन किया। उनके निर्णय और उनका त्याग ही वह कारण थे जिनसे कुरुवंश आगे बढ़ सका। इस प्रकार भीष्म का जीवन एक ऐसे महान योद्धा का प्रतीक बना जिसने अपने वचन, कर्तव्य और धर्म के लिए हर त्याग किया। परंतु कहीं न कहीं एक अम्बा का शाप उनकी हर सफलता के पीछे छाया की तरह चलता रहा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ और कुरुवंश की कहानी को एक नया मोड़ मिल गया। जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस महान गाथा का कोई भी अध्याय ना चुके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। धन्यवाद।